Good morning, students. I have already taught you this chapter in the first video. So today I am continuing with the same chapter what I have taught you. So now you can see here body parts. Now I am going to teach you some specific functions. We speak with our mouth. We walk and run with our legs. We clap, paint, draw, write and hold things with our hands. We see things around us with our ears. We hear with our ears. We smell with our nose. अंडरस्टूड? आप लोग को ये समझ में आया? हम लोग किसकी सहायता से बोलते हैं? मुंह की सहायता से हम लोग बोलते हैं. किसकी सहायता से हम लोग चल और दौड़ सकते हैं? अपने पैरों की सहायता से हम लोग चल और दौड़ सकते हैं. हम लोग हाथों के द्वारा ताली बजा सकते हैं. किसी चीज़ को किसी डायग्राम को हम लोग पेंट कर सकते हैं. किसी डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. कोई चित्र को, डायग्राम मतलब चित्र, लिख सकते हैं और अपने सामान को हम लोग पकड़ सकते हैं. किसकी सहायता से? अपने हाथों की सहायता से. आँखों की सहायता से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं. कानों से हम लोग सुन सकते हैं और नाक की सहायता से हम लोग सूंघ सकते हैं. समझ में आया? नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर A. What is the function of the following body parts? हमने आपको ये एक्सरसाइज दिया था, पर अब आप लोगों के पास बुक आ गई है तो आपको ये एक्सरसाइज को बुक में करना. ओके, नाउ नोज. हियर यू हैव टू राइट नोज. यू कैन सी योर पिक्चर नोज. सो N will be in capital, then small O, small s and then small e. Nose. Now in second line what you have to write? Smell and comma breathe. Smell की स्पेलिंग लिखनी है small s m e double l, then comma, then breathe की स्पेलिंग b r e a t h e. समझ में आया? पहले आपको नोज की स्पेलिंग लिखनी है, फिर आपको ब्रीथ की स्पेलिंग लिखनी है और स्मेल की स्पेलिंग लिखनी है. ठीक है? पहले स्मेल देन ब्रीथ. क्वेश्चन 2. कौन से पिक्चर बना है? ईयर. सो हियर यू हैव टू राइट ईयर. कैपिटल ई, कर्सिव में ई लिखना है आपको, कैपिटल, देन ए, देन आर. अंडरस्टूड? फिर हियर की स्पेलिंग स्मॉल h e a r. 3. लेग. कौन सा पिक्चर है? लेग. लेग कैपिटल L E G. सेकेंड लाइन में क्या लिखना है? वॉक, स्मॉल w a l k, देन कॉमा, रन की स्पेलिंग लिखनी R U N. फोर्थ में हैंड, कैपिटल H A N D. हैंड की स्पेलिंग लिखना है आपको. सेकेंड लाइन में लिखना है आपको राइट, W R I T E. फिर कॉमा, फिर स्मॉल c l a p, क्लैप. समझ में आया आपको? ये आपको ऐसे करना है बुक में.
Now next question is question number B. Stand in front of a mirror and fill in the blanks. Stand in front of a mirror का मतलब होता है आपको शीशे के सामने खड़ा होना है और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. ये मैम नहीं करवाएंगी, ये आप लोग का होमवर्क है. मैम HW लिख रही हैं, ये आपको घर पे करना है. ठीक है. और यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, ये ऑप्शंस में से आपको छांट के यहाँ पर लिखना है. जैसे क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन यहाँ पर 2 लिखा है, उसमें से एक को आपको यहाँ पर लिखना है जो आप हो. ठीक है. आपको खड़े होके आपको इसको फिल करना है. अंडरस्टूड. ये मैम नहीं करवाएंगे, ये आपको खुद होमवर्क करना है. नाउ पेज 10, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3. क्रॉस आउट द बॉडी पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू यू. इसका क्वेश्चन का मतलब है आपको वो बॉडी पार्ट्स को क्रॉस करना है. मतलब क्रॉस मतलब काटना है जो आप से बॉडी पार्ट से नहीं मैच खाते हैं. ये तो फेस किसका है? बर्ड का फेस है ना. बर्ड का फेस है, ह्यूमन फेस नहीं है ना. सो आपको इसको क्रॉस करना है. ठीक है. लेग है, लेग्स है, ये बॉडी पार्ट है. ठीक है. ये किसका है? ये भी एक बर्ड का लेग है, तो ये भी आपसे मैच, आप लोग के बॉडी पार्ट से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आपको कट करना है. ठीक है. ईयर, हैंड से 2 चीज को आपको कट करना है. यू हैव टू कट 2 थिंग्स. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. Look at the pictures and write the correct doing word from the box. आपको पिक्चर्स को देखना है, चित्रों को देखना है और आपको सही वर्ड्स को लिखना है. फर्स्ट वन इज जॉगिंग. जॉगिंग मतलब तेजी से दौड़ना. सिंगिंग, गाना. प्लेइंग, खेलना. क्लॉलिंग, घुटनों की सहायता से चलना. वीपिंग मीन्स रोना. ठीक है. फर्स्ट पिक्चर, बेबी इज क्लॉलिंग. बेबी, बच्चा घुटनों की सहायता से चल रहा है. तो हियर यू हैव टू राइट क्लॉलिंग की स्पेलिंग. स्मॉल C R A W L I N G. सेकेंड में जॉगिंग. हियर यू हैव टू राइट स्मॉल J O डबल G I N G. हियर अ गर्ल इज सिंगिंग. गाना गा रही है ना. सो स्मॉल S I N G I N G. A girl is weeping. एक लड़की रो रही है ना. सो यहाँ पे लिखोगी स्मॉल W डबल E P I N G. weeping. यहाँ एक लड़का खेल रहा है ना. A boy is playing now. So here you have to write playing spelling. P-L-A-Y-I-N-G. Page 11. Question number E. Match each body part to the function it performs. अब आपको मैचिंग करना है. मैचिंग स्केल की सहायता से होगा. मैचिंग ऐसे पेंसिल से ही नहीं करना है, स्केल से आपको लाइन खींचना है. विद द स्केल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. विदाउट स्केल प्लीज डोंट डू इट. सो पार्ट ए, पार्ट बी. legs. So you have to start from this point to this point. You have to do matching.
Okay, eyes, this point to this point. Hands, here. Ear, this point to this point. Understood? You can see clearly? Yes. Okay, now this chapter is completed. My body. Write the name of 10 body parts. Head, neck, chest, elbow, shoulder, hand, stomach, foot, leg, teeth. ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सामने वाले पेज में आपको जो आपने लिखा है उसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। आप बना भी सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो और आप पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर का पूरा चीज आज मैम ने कंप्लीट करवा दिया। टुडे आई हैव कंप्लीटेड सेकेंड चैप्टर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज। Rest all for today. Thank you student, and you have to complete your work. Bye.